हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, हम भी बढ़िया हैं। चलो, आज का टॉपिक क्या है? आज कुछ पढ़ना नहीं है। आज तो हमें वो सीखना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने सब कुछ तैयारी कर ली है, बोर्ड का सारा तैयारी हो गया है, लेकिन क्या होता है कई बार हम लिखते तो पूरा है, नंबर अच्छे नहीं आते हैं और फिर हम सोचते हैं यार हमने लिखा तो पूरा था, फिर नंबर कैसे कट गया। देखिए, इसके पीछे रीजन होता है, हम लिखे पूरा लेकिन अगर सही तरीका नहीं है तो हमें नंबर कब मिलते हैं। सही तरीका, जी हाँ सही तरीका। सही तरीका क्या है, आइए देखते हैं कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो 10th हो, 12th हो, आपका कोई सेमेस्टर एग्जाम हो, ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, आप किसी एग्जाम में सही तरीके से कैसे लिखें जिससे आपको पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। सही तरीका, देखिए सही तरीका लिखना क्यों जरूरी होता है। रीजन इसलिए है कि जब आपकी कॉपी किसी के सामने जाती है चेक करने वाले के पास, तो उसे नहीं पता होता है कि आप कौन है, लेकिन आपकी कॉपी बताती है कि आप कैसे हैं पढ़ने में। इसलिए लिखने का तरीका हमें सही पता होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं सही तरीका क्या है किसी कॉपी को सही से लिखने के लिए, ताकि हमें पूरा नंबर मिल सके। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक पेज है, ठीक है। अगर ये हमारा एक पेज है तो हम इसमें लिखना कैसे स्टार्ट करें। देखिए, अगर ये हमारा फ्रंट पेज है तो पहले कॉपियों में ऐसे ही फ्रंट पेज आता था जिस पे इधर लाइनें नहीं होती थी, लेकिन अब क्या है, अब आपको यहाँ पे जो एक रेड वाला लाइन मिल जाता है ना, ये आपको कॉपी में पहले से मिला रहेगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है बाई चांस तो आपको ये लाइन आपको बना लेनी है। एक चीज याद रखिएगा, इसके इधर आपको ABCD क ख पहला दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं करना होता है। बहुत लोग कहते हैं यहाँ से लिखना आरम्भ करो भैया, यहाँ हेडिंग बना लो, कुछ नहीं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, टच भी नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो इधर की लाइन आपको, ये वाली लाइन अगर बनी है कॉपी में तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं बना है तो हर पेज पे ये वाली लाइन आपको थोड़ा सा करके बना लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में जो है खंड खंड अ, खंड ब, खंड स, या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके आपको जो है क्वेश्चन मिला हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केच ले लेना है। स्केच जैसे आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा खंड का आंसर आप देने जा रहे हो। जैसे खंड क करना है, ठीक है, तो खंड का आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है, या पार्ट ए जो भी है वो लिख लेना है। उसके बाद आपको 2 लाइन छोड़कर यहाँ उसका जो भी है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तो पहला क्वेश्चन वही है, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है क्या, बहुविकल्पी, इधर आपको लिखना है बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर इस तरीके से आपको हाईलाइट कर लेना है, हेडिंग से ही लिखना है। उसके बाद अब जैसे आपका कुल 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, इस तरीके से आपने लिख लिया है। उसके बाद मान लीजिए ए में 4 ऑप्शन है जिसमें से सी वाला सही है, तो आपको यहाँ पहले का क्या लिखना है, ऐसे ऐसे लिखना है सी, और सी में नाम क्या लिखा है, सी में क्या चीज है उसको लिखना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे का मान लीजिए बी सही है और बी है क्या वो लिखना है। ऐसे मान लीजिए 3 इसका ए सही है, ए है क्या ऐसे लिखना है। फिर आपका डी सही है तो डी है क्या वो लिखना है। फिर मान लीजिए बी सही है तो बी है क्या वो लिखना है। इस तरीके से आप पांचों बहुविकल्पी का इस तरीके से शॉर्ट में आंसर केवल आपको लिखना होता है, आपको प्रश्न एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न लिखने से क्या होता है, प्रश्न लिखने से हमारे जो टाइम होते हैं वो तो खर्च होता ही है, और दूसरा उसका कोई फायदा नहीं मिलना, हमें कॉपी थोड़ी ना भरनी है। एग्जामिनर हमारा प्रश्न नहीं चेक करेगा, एग्जामिनर को चाहिए प्रश्नों के उत्तर, तो उत्तर लिखना है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर संख्या लिखकर आपको 1 2 3 4 5 और उसका जो भी सही है वाला ऑप्शन लिख देना है। अब मान लीजिए आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया है, ठीक है, या इसमें 4-5 लाइन बच गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, लास्ट में नीचे की तरफ PTO, ठीक है, केवल PTO लिखेंगे और फिर पेज को क्या कर देना है, पलट देना है। समझ पा रहे हो? उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे पेज पर, और पेज पर हमें मान लीजिए अब लिखना है क्या, अति लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर। तो हमारी अब यहाँ नेक्स्ट हेडिंग होगी क्या, स्टार्टिंग में ही हमारी एक लाइन छोड़ के ये हेडिंग होगी क्या, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर और उसको इस तरीके से हाईलाइट कर देना है। अब मान लीजिए अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर में आपको 4 प्रश्न के आंसर देने हैं, तो आपको यहाँ लिखना है, उसके ठीक नीचे आपको लिखना है क्या, प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ से आपको 2 लाइन छोड़ के तब ये लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है। अब जैसे अति लघुत्तरी में पहला दूसरा होता है, तो ये है पहला, इसको इस तरीके से करेंगे। अब पहले में जो भी टॉपिक पूछा है
पहले मैं जो भी टॉपिक पूछा है ना उस टॉपिक को यहाँ हेडिंग बना लो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ऐसे लिखना पूरा आप स्टार्ट कर दो। अब इस तरीके से जब आपने लिख दिया है तो आपका जो भी आंसर है जिस तरीके से अति लघुत्तरी है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, जो पूछा है बस वही लिखना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो साइंस का अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है तो आपसे जो पूछा गया है उसका आपको उदाहरण जरूर लिखना है। उदाहरण बोले या ना बोले, जैसे एग्जाम्पल करके आपको लिखना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपके नंबर अच्छे आते हैं, ठीक है, और एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ बच्चे को इस टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको अलग से नहीं बोला जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछा गया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपने बता दिया दो या दो से अधिक पदार्थों की आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाने तथा नए पदार्थ का प्रारंभिक पदार्थों से गुणों में हमेशा भिन्न होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इतना ही केवल कह दिए आप तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, साथ में आपको रासायनिक अभिक्रिया दिखाना पड़ेगा। जैसे क्या, जैसे मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है Mg+O2, ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखाना है MgO, ठीक है। अब आपको क्या होगा, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए आपका नीचे पहला प्रश्न आपने जो आंसर दिया है इसके नीचे आपका ज़्यादा पेज बच रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा पेज बच रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से तीन लाइन छोड़कर आपको फिर से यहाँ पे ऐसे लिख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2। फिर ऐसे करके यहाँ हेडिंग बनाएंगे और यहाँ इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए नीचे केवल 3 ही 4 लाइन बच रहा है, तब आपको यह प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नहीं लिखना है, अगले पेज पर आना है। देखिए कुल 24-28 पेज होते हैं, तो उन पेजों को बचाकर घर नहीं ले आना है, यूज करना है, राइट। और एक चीज, हर प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपको कम से कम 4 लाइन का गैप देना होता है, 4 लाइन आपको छोड़कर तब अगले प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। अगर ज्यादा लाइनें बच रही हैं तो एक पेज में आप अगला आंसर लिखिए, और अगर लाइनें कम बच रही हैं तो आप 4 लाइन छोड़कर अगले प्रश्न का उत्तर उसी पेज में लिखना आरंभ कर सकते हैं। चलिए, आपने इस तरीके से सारे आंसर दे दिए हैं। अति लघुत्तरी के बाद आपको लघुत्तरी देना है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रयास करना है कि फिर से जो है नए पेज पर करें, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर से इसी तरीके से ये बनाना पड़ेगा, क्या, लघुत्तरी प्रश्नोत्तर, ठीक है। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्नोत्तर का जो पहला होगा तो ऐसे फिर से आपको हेडिंग बनाना होगा, फिर से ऐसे हेडिंग बनाकर उस जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका हेडिंग बनाकर यहाँ से लिखना आरंभ करना होगा, ठीक है। फिर 4 लाइन छोड़कर ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर दे देना है। फिर जहाँ से आपका कंप्लीट होगा तो खंड का जब कंप्लीट होगा तो खंड ख के लिए आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो ये सही तरीका है। और एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपको नहीं बताया अब बता देता हूँ, वो ये है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों, देखो जब आप करने लगना ना तो एक चीज का विशेष ख्याल रखना है कि आपको प्रश्नों का उत्तर सीरियल नंबर से देना है। मतलब आपने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है, उसके बाद आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है और फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है। इस तरीके से आपको सीरियल नंबर से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे क्या होता है, जब सीरियल नंबर से क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो प्रभाव अच्छा पड़ता है, सामने वाले को लगता है कि हाँ यार बंदे में तो दम है। अच्छा, क्या हो कि अगर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर, एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो क्या करें हम, तब कैसे सीरियल में लिखें सर जी? अरे भैया उसका भी है, क्या जुगाड़ है। देखिए, आपको पता है कि अब जो क्वेश्चन आप आंसर लिखने वाले हो जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा है वो लघुत्तरी है कि अति लघुत्तरी है कि दीर्घोत्तरी है। अगर अति लघुत्तरी है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा जगह छोड़ दो, ठीक है। अब कहो कि सर जी जगह छूट जाए तब दिक्कत हो जाए, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा हिंट तो कहीं ना कहीं से आप समझ रहे हो ना, मिल ही जाएगा। तो फिर क्या करना है उसको, देखो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, उसे करना ही होता है, ठीक है। तो आपको उतना जगह छोड़कर प्रयास करना है कि आपका सीरियल नंबर सही से चले, ठीक है। इसके लिए आप लगातार जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, मॉडल पेपर को सॉल्व करिए और प्रयास करिए सीरियल नंबर से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। मेरे भी बीटीसी में इसी तरीके से 92% हर सेमेस्टर में बने थे और मैं हर सेमेस्टर में टॉपर रहा था। मेरे लिखने का तरीका तो बिल्कुल यही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से आपने लिखा है तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। किसकी गारंटी है? चलो, वेरी गुड। उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे। तो जरूर इस तरीके को फॉलो करिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू सो मच।